नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा दुबे और आज का हमारा मुद्दा है कर्नाटक में चेंज, बाबा क्यों बेचैन। दरअसल कर्नाटक में कुर्सी बदली और छत्तीसगढ़ में पुराने जख्म फिर हरे हो गए। डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री क्या बने, छत्तीसगढ़ की राजनीति में 2.5 साल वाला अध्याय फिर से खुल चुका है। एक सोशल मीडिया पोस्ट, कुछ शब्द, अनुशासन और समर्पण के, और सियासी गलियारों में शुरू हो गई नई व्याख्याएं। बीजेपी कह रही है कि टीएस बाबा का दर्द फिर छलक पड़ा है, तो कांग्रेस पलटवार करते हुए बीजेपी के घर की गुटबाजी का आईना दिखा रही है। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री कर्नाटक में बदला है, लेकिन असर छत्तीसगढ़ कांग्रेस पर दिखाई दे रहा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को बधाई देते हुए एक पोस्ट किया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा बधाई से ज्यादा उस लाइन की हो रही है जिसमें उन्होंने सिद्धारमैया की अनुशासन, समर्पण और हाई कमान के फैसले को स्वीकार करने की भावना की सराहना की। बस फिर क्या था, सियासत के जानकारों ने शब्दों में संदेश और संदेश में दर्द तलाशना शुरू कर दिया। याद कीजिए वो दौर जब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में 2.5 साल के फॉर्मूले की चर्चा हर बैठक, हर दौरे और हर दिल्ली यात्रा में होती थी। समर्थक नारे लगाते थे, छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है, लेकिन कुर्सी नहीं डोली और 5 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भूपेश बघेल ही बने रहे। ऐसे में कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन के बाद टीएस सिंहदेव की पोस्ट ने फिर उसी अध्याय की याद दिला दी। बीजेपी ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने तंज कसते हुए कहा कि जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो टीएस बाबा का पुराना जख्म ताजा हो जाता है। बाबा साहब जब जब ऐसे बात आते हैं तो उनका अंदर का जख्म जो है ताजा हो जाता है। जहां एक और कर्नाटक में 2.5 साल में सत्ता परिवर्तन हो गया और छत्तीसगढ़ में जब उनकी बारी आई तो इस प्रकार की बात नहीं आई, तो हो सकता है कि बाबा साहब अपने पिछला जो 2.5 साल का उनके साथ जो धोखा हुआ है उसको इस ट्वीट के माध्यम से उनकी उद्गार रहा हो। कर्नाटक में जहां 2.5 साल का फॉर्मूला सफल हो गया है, वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर बधाई भी दी। दिलचस्प बात यह है कि टीएस सिंहदेव की पोस्ट में कहीं भी छत्तीसगढ़ का जिक्र नहीं था, लेकिन राजनीति में कई बार जो लिखा नहीं जाता उसी की सबसे ज्यादा चर्चा होती है। और अब एक पोस्ट के बहाने फिर वही सवाल हवा में तैर रहा है। बहरहाल बीजेपी के तंज पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। संगठन महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने कहा कि बीजेपी पहले अपने घर की गुटबाजी देखे। छत्तीसगढ़ में देखें कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मंत्री, पूर्व विधायक किस प्रकार से आपसी में जो है सिर फुटौवल की स्थिति है। खुले रूप से जो है बयान भी दिए जा रहे हैं। खुले रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो है आपसी में जो है पूरा दिख रहा है कि किस प्रकार से जो बिखरी हुई जो है भारतीय जनता पार्टी वो अपना ख्याल करें, अपनी पार्टी को देखें। और कर्नाटक में सत्ता बदली, डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसकी गूंज छत्तीसगढ़ तक सुनाई देने लगी। टीएस सिंहदेव की पोस्ट को लेकर बीजेपी पुराने जख्मों की चर्चा कर रही है, तो कांग्रेस इसे बेवजह की राजनीतिक व्याख्या बता रही है। लेकिन इतना तो तय है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में 2.5 साल सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं, बल्कि ऐसा अध्याय है जो मौका मिलते ही फिर खुल जाता है। अब देखना होगा कि ये चर्चा कुछ दिनों की सियासी सुर्खी बनकर रह जाती है या फिर 2028 के चुनावी नैरेटिव का हिस्सा बनेगी। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो बाबा को धोखा और शिव कुमार को मौका, क्या यही वजह है कि टीएस सिंहदेव ने शिष्टाचार वाली बधाई तो दी, लेकिन उसमें जब समर्पण और अनुशासन की बात कही तो वो सीधे भूपेश बघेल को लेकर तंज माना जाने लगा, या इसे टीएस सिंहदेव का दर्द माना जाने लगा। इसी के इर्द गिर्द चर्चा हम करेंगे। बंसल न्यूज के सुलगते सवाल, सबसे पहले एक नजर उन पर डाल दीजिए। क्या बधाई के पीछे कहीं ना कहीं टीएस सिंहदेव की टीस भी, उनका दर्द भी दिखाई दे रहा है? क्या टीएस बाबा ने भूपेश बघेल पर तंज कसा है इस पोस्ट के माध्यम से? और क्या बाबा का ये बधाई संदेश कांग्रेस में फिर खींचतान को बढ़ाएगा?
तो ये बड़े सवाल जिन पर चर्चा आज हम करने वाले हैं। मेहमानों का रुख आपसे करवा देती हूँ, तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान जुड़े हुए हैं, अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, वैभव बैस जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है सर। और सवाल सबसे पहले अजय गंगवानी जी आपसे ही मेरा रहेगा, क्या वाकई में टीएस सिंहदेव जी के साथ धोखा हुआ है? क्या उस वक्त छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर ऐसी चर्चा हो रही थी जो अभी तक चल रही है? अब तो सब कुछ हो चुका है, अब तो इस बात पर चर्चा हो जानी चाहिए। पार्टी की टोल आर्मी, इनके आईटी सेल, 2 रुपए लेके ट्वीट करने वाले लोग लगातार 5 साल तक ये झूठ अफवाह फैलाने का प्रयास करते हैं कि कांग्रेस में 2.5 साल का कोई फार्मूला है। महत्वपूर्ण है कि देश का जो केंद्रीय नेतृत्व है हमारा, कोई निर्धारित करेगा कि कौन सा अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी खेलेगा, कौन सा अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम में नेतृत्व करेगा, कौन वर्ल्ड कप खेलेगा, कौन व्यक्ति किस भूमिका में सबसे महत्वपूर्ण संगठन को मजबूत कर सकता है, पार्टी के लिए बेहतर काम कर सकता है, ये उसकी महत्वपूर्ण बात है। वरिष्ठ नेता है टीएस सिंहदेव जी, सीईसी के मेंबर रहे, लगातार केंद्रीय नेतृत्व ने उनके अनुभव का, उनके नेतृत्व क्षमता का लगातार लाभ उठाया। 2018 का विधानसभा चुनाव जो हमने घोषणा पत्र के दम पे जीता, उसको बनाने वाले हमारे टीएस सिंहदेव जी थे। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ, तमिलनाडु, पांडुचेरी दोनों के चीफ ऑब्जर्वर बनाए गए। न केवल छत्तीसगढ़, बहुत सारे राज्यों में हमारे घोषणा पत्र की जिम्मेदारी उनको दी गई। वर्तमान में सीईसी के मेंबर है, उप मुख्यमंत्री जैसे पद पे रह चुके, स्वास्थ्य मंत्री रहे, तो सब कुछ मिला पर मुख्यमंत्री पद नहीं मिला। अजय गंगवानी जी, बीजेपी तो यही कह रही है कि मुख्यमंत्री का पद नहीं मिल पाया। और 2.5 साल की अगर चर्चा छत्तीसगढ़ में नहीं थी तो फिर कर्नाटक में वो फॉर्मूला क्यों अपना लिया आपने? 2.5 साल के अंदर मुख्यमंत्री बदल दिया। देखिए, बात फॉर्मूले की नहीं है। आज केंद्रीय नेतृत्व को लगा कि परिवर्तन करना चाहिए। मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण चैनल पे दे दूं। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, त्रिपुरा, गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड, इतने राज्यों में कई जगह 1 साल के बाद, कई जगह 2 साल के बाद, कई जगह 3 साल के बाद, और गुजरात में तो न केवल मुख्यमंत्री, पूरा मंत्रिमंडल आप परिवर्तित कर देते हैं। मुझे अच्छे से याद है 1997 में एक महत्वपूर्ण मैं कोट कर दूं, मायावती की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने का उससे एग्रीमेंट किया। पहले 97 में माननीय मायावती जी वो मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद कल्याण सिंह को शपथ दिलाई गई, लेकिन मायावती ने समर्थन वापस लिया और कल्याण सिंह की सरकार गिर गई। मैं पूछना चाहता हूँ, आप लगातार देखिए, महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर दूं, आज आप गुजरात में भूपेन्द्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाते हैं, कर्नाटक में येदुरप्पा की जगह राजबोम्मई को बनाए, उत्तराखंड में आपने पुष्कर सिंह धामी को बनाया। तो आप अगर परिवर्तन कर रहे हैं तो वो उचित है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी कुछ बेहतर करने के लिए, परिणाम बदलने के कुछ प्रयास करती है, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? और महत्वपूर्ण बात है, लगातार टीएस सिंहदेव को महत्व मिल रहा है। आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ, हमारे सीनियर नेता पे आपको आपत्ति है, आपके वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर जो 4 बार के विधायक, 3 बार के मंत्री, आपके अमर अग्रवाल 5 बार के विधायक, 3 बार के मंत्री, आपके राजेश मूणत 3 बार के विधायक, 3 बार के मंत्री, 4 बार के विधायक। नहीं, लेकिन फिर गंगवानी जी एक काउंटर क्वेश्चन है सर, आप अपनी बात पूरी करिएगा। लेकिन फिर बीजेपी ये पूछे ना कि आप अगर बीजेपी शासित राज्यों का उदाहरण दे रहे हैं जहां जहां मुख्यमंत्री बदल दिए गए, तो फिर कर्नाटक में क्यों बदल दिया आपने? क्या कर्नाटक में सिद्धारमैया अच्छा काम नहीं कर रहे थे? क्या उनके काम से वहां की जनता या आला कमान संतुष्ट नहीं था जो वहां पे डीके शिव कुमार को आपने मौका दे दिया 2.5 साल के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न। मेरा सीधा प्रश्न मेरे छोटे भाई वैभव बैस की है, बता दीजिए, क्या कर्नाटक में येदुरप्पा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे? क्या आपने राजबोम्मई को बनाया? उत्तराखंड में जो था, आप देवेंद्र सिंह रावत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, क्या आपने पुष्कर सिंह धामी बनाया? आप क्या स्वीकार कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के गृह क्षेत्र गुजरात में न केवल ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है जी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है ये। अच्छा, हर एक के लिए अलग। नहीं, मैं बीजेपी से भी लूंगी सर, ये सवाल मैं बीजेपी से भी ले लूंगी। मेरा निवेदन है, एंकर है, पत्रकार है, आपके प्रश्न दोनों के साथ होने चाहिए। बिल्कुल, मैं उनसे भी पूछूंगी सर, मैं उनसे भी पूछूंगी सर। ये उचित नहीं है मेरा, ये दो तलवार न होना निवेदन है आपसे। अगर नियत नीति मंशा स्पष्ट है तो भाजपा जनता पार्टी जो है 9 राज्यों में आप मुख्यमंत्री बदल देंगे, पूरा मंत्रिमंडल बदल देंगे, वहां तक कुछ उचित है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी कोई निर्णय ले रही है तो आपत्ति जता रहे हैं आप। चलिए ठीक है, इसी पर जवाब ले लेती हूँ। वैभव जी भी हमारे साथ जुड़ गए। वैभव जी स्वागत है आपका। अजय गंगवानी जी की बातें आपने पूरी सुनी होगी। अगर आप कई राज्यों में बीच में मुख्यमंत्री को बदल सकते हैं तो फिर आप क्यों कर्नाटक के फॉर्मूले पर आप सवाल उठा रहे हैं, क्यों आपत्ति उठा रहे हैं? और पहली बात तो ये कि टीएस सिंहदेव ने अगर कोई पोस्ट किया है उसमें कहीं भी उन्होंने 2.5 साल का जिक्र नहीं किया, कहीं भी उनके इस बात का जिक्र नहीं है, तो फिर इसे आप क्यों 2.5 साल के फॉर्मूले से जोड़ रहे हैं?
एक पोस्ट किया और उसमें आपने सीधा उनके 2.5 साल के फॉर्मूले को याद दिला दिया। हाँ जया जी नमस्कार। जी सर। जया जी, मेरा सबसे पहला कहना ये था कि कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अजय गांगवानी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसमें क्यों टिप्पणी करती है। जया जी, हम सब एक सार्वजनिक जीवन में हैं और सार्वजनिक जीवन में जब चीज़ें घटती हैं, सार्वजनिक रूप से घटती, तो हर आदमी उसमें, हर इंसान उसमें अपनी प्रतिक्रिया देता है। और दूसरी बात कि टीएस सिंहदेव जी का जो ट्वीट है, टीएस सिंहदेव जी का ट्वीट है, वो मतलब जो मेरे को कहना नहीं चाहिए, दिल जले आशिक टाइप का उनका ट्वीट है टीएस सिंहदेव जी का। ऐसा क्या और देख जय लिया और सर? वीरू की जोड़ी की बात करती है कांग्रेस ऐसा पार्टी। क्या देख लिया उसमें आपने? उनका दर्द झलक रहा है, कैसे? उनका दर्द झलक रहा है उनके ट्वीट में, उनका दर्द झलक रहा है। मैंने पढ़ा उनका ट्वीट, उनका दर्द झलक रहा है। जय और वीरू की जोड़ी है ना जो यहाँ पे, जया जी, जय और वीरू की जोड़ी में क्या होता है, शोले आपने भी देखी होगी, वहीं से जय और वीरू का नाम बना। हाँ। अजय जी आप बोलने दे देते हो, मैं बोल लूंगा। नहीं, आप अपना जय और वीरू की जो जोड़ी है जया जी, हाँ। जया जी, जय और वीरू की जो जोड़ी है ना, तो जय के पास आपने देखा होगा कि एक सिक्का होता है जिसमें दोनों तरफ हेड्स होते हैं। तो जब यहाँ सीएम बनने की बात आई तो जय ने अपना सिक्का उछाला और सीएम बन गए, और 2.5 साल बाद जय ने फिर से वही सिक्का उछाला, तो वीरू पहले भी ठगा गया था, वीरू आगे भी ठगा जाएगा। तो जया जी, ये घोषित विषय था, आप भी मीडिया में लंबे समय से हैं, हम सब भी राजनीति के क्षेत्र में लंबे समय से हैं, सबको पता था कि 2.5 साल वाला फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में अप्लाई होने वाला है, ये पता था सबको। राहुल गांधी जी देश बदलने की बात करते हैं, वो अपनी पार्टी के अंदर को तो कुछ बदल नहीं पाते। 2.5 साल वाला राहुल गांधी जी का कमिटमेंट ना तो मध्य प्रदेश में पूरा हो पाया, ना तो राजस्थान में पूरा हो पाया, ना तो छत्तीसगढ़ में पूरा हो पाया। 7 साल बाद राहुल गांधी जी अपनी पार्टी के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उस इंप्लीमेंट को कर्नाटक में पूरा करके दिखा पाए। तो जो इंसान, जो व्यक्ति अपनी पार्टी के अंदर के लोकतंत्र को ठीक करने में 7 साल का समय लेता है, क्या आपको लगता है कि देश की जनता के कोई वो मुद्दे सुलझा पाएगा? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जी को उनकी पार्टी के ही नेता गंभीरता से लेते हैं? नहीं, लेकिन अगर आप कांग्रेस शासित राज्यों की गिनती करवाएंगे, आप कर्नाटक की गिनती करवाएंगे, तो फिर अजय जी बैठे हुए हैं, उनने भी एक साथ गिनवा दिए कि किन किन राज्यों में बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्रियों को बदला था। राज्यों में देखिए, बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्रियों को बदला, तो जहां पे बदला वो किसी न किसी वाजिब कारण से बदला। 2.5 साल वाला कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता कि 2.5 साल आप कर लीजिए और 2.5 साल उसके बाद ये कर लेंगे। हमारे यहाँ जो होता है वो बिल्कुल खुला होता है, स्पष्ट होता है, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। जया जी, असफल सरकार थी, बदलने का कारण क्या था? बस एक छोटा सा प्रश्न मेरा, महबूब जी, एक छोटा सा प्रश्न है बस, उसको बदलने के पीछे कारण क्या था? बस मेरे तक ना आवाज, अजय जी आपकी आवाज मेरे तक वो ये पूछ रहे हैं वैभव जी कि बदलने का कारण क्या था, वो ये पूछ रहे हैं कि फिर बदलने का कारण क्या था? असफल थे, नाकाबिल थे, कहीं पे एज के फैक्टर थे, कहीं पे किसी की उपयोगिता केंद्र से हटके राज्यों से हटके केंद्र में ज्यादा थी, तो ऐसी उपयोगिता के चलते हमने किया। हमने 2.5 साल वाला कोई फॉर्मूला नहीं लाया, और 2.5 साल वाला अगर हम फॉर्मूला लाते कि 2.5 साल के लिए आपको देंगे, 2.5 साल के लिए आपको देंगे, बचा बीच में एक लीप ईयर एक्स्ट्रा दिन आएगा उसमें एक किसी और देंगे, तो हमने ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं बनाया। तो जब हम फॉर्मूला नहीं बनाते, तो आपको लगता है कि कर्नाटक में इसी फॉर्मूले के लिए बदला है मुख्यमंत्री? नहीं है वैभव जी, बिल्कुल, ये तो पूरे मीडिया में था। अजय जी इसका जवाब दे दीजिए सर, फिर मैं बाबूलाल जी के पास जाऊंगी। जया जी, मेरे छोटे भाई लगातार भाजपा के प्रवक्ता मित्र ये प्रयास कर रहे हैं कि झूठ और भ्रम फैलाएं। 2.5 साल का फार्मूले की कहीं कोई बात थी ही नहीं, ये सिर्फ एक शगुफा था, भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाया गया झूठ और भ्रम था। मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ भाई, अभी खुद मेरे छोटे भाई बात को कह रहे हैं कि हम निर्णय ले सकते हैं कि केंद्रीय जगह बेहतर काम कर सकता है, इसकी उपयोगिता कहाँ है? यही तो मैं भी पहले वक्त मैंने स्पष्ट रूप से कहा भाई, ये महत्वपूर्ण बात है कि केंद्रीय नेतृत्व तय करता है कि कौन खिलाड़ी किस जगह में बेहतर बल्लेबाजी करेगा, कौन विपक्षियों के छक्के छुड़ाएगा, किसकी नेतृत्व क्षमता में क्या काम ले सकता है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना हो रहा है? भाई टीएस सिंहदेव जी हमारे वरिष्ठ नेता, लगातार दिल्ली का अलगमान उनको महत्व दे रहा है, महती जिम्मेदारियां सौंप रहा है, 2 राज्यों का चीफ ऑब्जर्वर बना रहा है, घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बना रहा है, सीईसी का मेंबर बना रहा है, तो इतनी सारी जिम्मेदारियां दी जा रही है। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी डोल डालकर, ऑपरेशन लोटस चलाकर टीएस सिंहदेव को लगातार ये प्रयास करती रही कि भाजपा में शामिल हो, लेकिन हमारे टीएस सिंहदेव एक समर्पित सिपाही है, अनुशासनात्मक सिपाही है, उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार किया। और पूरे ट्वीट में मेरे मित्र कह रहे हैं कि दर्द दिख रहा है, भैया मैं ट्वीट पढ़ देता हूँ, स्पष्ट रूप से ट्वीट की मैं एक महत्वपूर्ण स्पष्ट कर दूं। उन्होंने ट्वीट में लिखा
कि भैया सिद्धारमैया एक अनुशासन सिपाही हैं। हाँ। आला कमान के नेतृत्व को स्वीकार किया, उनके निर्णय को हाँ। पूरे सम्मान के साथ डीके ठीक है, वो ट्वीट हमने भी पढ़ा है जी, वो ट्वीट हमने पढ़ा है, वो ट्वीट हमने पढ़ा है। जल्दी से वैभव जी, जल्दी से सर। जया जी, अगर 2.5 साल वाला कमिटमेंट नहीं था तो मेरा सिर्फ एक सवाल है, भूपेश बघेल जी को 2.5 साल बाद अपने पूरे विधायकों, पार्षदों, जनपद सदस्यों, जिला पंचायत सदस्यों के साथ दिल्ली जाके अपना शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत क्या पड़ी? अगर 2.5 साल वाला कमिटमेंट नहीं था तो हाँ। भूपेश बघेल जी को दिल्ली में जाके इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ी? आप मेरे को इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है, इसका जवाब मैं ले लूंगी, पर बाबूलाल जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, फिर मैं आपका ही क्वेश्चन लूंगी अजय जी से। बाबूलाल जी, ये बधाई संदेश जो आपने और हमने सबने देखा, जिसके बारे में इस वक्त चर्चा हो रही है, क्या ये बधाई संदेश वो कह रहा है जो टीएस सिंहदेव के दिल में है? क्या वाकई में इसके पीछे उनका दर्द है, या केवल एक राजनीतिक शिगुफा चढ़ गया, एक पोस्ट उन्होंने किया? क्या समर्पण की बात करना, अनुशासन की बात करना, ये भूपेश बघेल पर इन शब्दों के जरिए क्या तंज कसा गया है? देखिए, आज तक 2.5 साल वाला फार्मूले के बारे में न तो राजस्थान में पायलट जी ने, न सिंधिया जी ने मध्य प्रदेश में, और न यहाँ टीएस बाबा ने कभी स्वीकार किया कि 2.5 साल का कोई फार्मूला है। बिल्कुल। लेकिन उनके बयानों में ये झलक के जरूर आता था कि कहीं न कहीं कोई बात है। तो मीडिया जो है वो कुछ ज्यादा सोचता है, ज्यादा आगे बढ़ के बात करता है। तो मीडिया में चली चर्चा के आधार पर सारे लोग अंदाज करते हैं कि 2.5 साल का फार्मूला था। अब वो 2.5 साल का फार्मूला था या नहीं था, चलिए हम मान भी लेते हैं कि प्रदेश में ऐसा कोई फार्मूला था अपने प्रदेश के लिए, तो जो क्यों फिर बदला नहीं गया, ये प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। देखिए, आपको सबको याद होगा कि एक ऐसा माहौल 2-2.5 साल के बाद ऐसा बन चुका था कांग्रेस का इस राज्य में कि ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति में कांग्रेस पूरी तरह से लिप्त थी, और कांग्रेस के प्रति जो है ग्रामीण भावनाएं जाग रही थी। जितनी भी योजनाएं बन रही थी, इसमें आप देखिए, चाहे गोबर का हो, चाहे वो नरवा गरवा घुरुआ बारी हो, या अन्य कोई भी योजना आप देख लीजिए उठा करके, गोठान हो, उसमें झलकेगा कि ग्रामीणों के विकास के बारे में विचार किया जा रहा है जी। इसलिए जो है वो पॉपुलैरिटी मिली, भूपेश बघेल को एक पॉपुलैरिटी मिली। तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल मुख्यमंत्री को ऐसा लगा कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो मेरे जो ग्रामीण सोच की माने जो राजनीति है वो यहीं समाप्त हो जाएगी। उसने बहुत से समर्थकों को ले जा करके जो है वहां दिल्ली में अपनी गुहार लगाई कि भाई ये स्थितियां बनेगी और जो पॉपुलैरिटी जो है कांग्रेस की बनी है ग्रामीण क्षेत्र में वो टूट जाएगी। और हाईकमान ने लगता है मुझे कि स्वीकार कर लिया। और बाकी जगह की जैसी बात है, हम कह नहीं सकते कि 2.5 साल का कोई फार्मूला है, लेकिन कर्नाटक में जिस तरीके से बदलाव हुआ है तो उसमें बाबा ने जो एक बात कही उसको ध्यान देने योग्य बात है। उसमें जरूर आप कह सकते हैं कि दर्द छलका अंदाज कर सकते हैं कि उन्होंने एक संकेत दिया है डिसिप्लिन की बात सिद्धारमैया को कह के कि डिसिप्लिन इसको कहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा तो किया कि डिसिप्लिन नहीं माना गया छत्तीसगढ़ में और यहाँ पे माना गया। ये इशारा जरूर लगता है और इस इशारे को देख करके ये कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं दर्द छलका। अब जहां तक सवाल आता है राहुल का कमिटमेंट था या नहीं था, कोई प्रमाण तो कहीं है नहीं कि उसका कमिटमेंट था या नहीं था। और देखिए टीएस बाबा जो है बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं और बड़े सच्चे व्यक्ति हैं, सौम्य व्यक्ति हैं, सरल व्यक्ति हैं। वो जब भी कभी कोई बात करते हैं बस सच सच कह देते हैं। लेकिन आज तक कहीं भी उन्होंने जो है अपने मुंह से 2.5 साल के फार्मूले को स्वीकार नहीं किया है। इसलिए जो है कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि ये जो है गोल गोल बात है। अच्छा बाबूलाल जी, जो बातें आपने कही, एक तरफ टीएस सिंहदेव और दूसरी तरफ डीके शिव कुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री, क्या राहुल गांधी के इस तरह के फैसलों के पीछे सामने वाले की शख्सियत भी निर्भर करती है? अगर टीएस सिंहदेव की जगह उस वक्त डीके शिव कुमार होते या डीके शिव कुमार की तरह टीएस बाबा की छवि होती, वो उतने ही बोल्ड होते, तो क्या छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के स्थान पर बाबा को मौका 2.5 साल बाद मिलता, जैसा कर्नाटक में हमने देखा? आपको ध्यान होगा प्रारंभ में सिद्धारमैया को किनारे करके डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की पूरी चर्चा थी। याद है सर।
और लगभग 90-95% लोग ये मान के चल रहे थे कि वही कि बनेंगे। DK शिव कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन कोई पॉलिटिकल दबाव या कोई ऐसी स्थिति बनी जिसमें सिद्धारमैया को फिर से मौका दिया गया। पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे, ये जो फिर से मौका मिला है तो निश्चित रूप से हो सकता है वहां भी कोई ना कोई फार्मूला दिया गया होगा और उस फार्मूले को जो है सिद्धारमैया ने स्वीकार कर लिया है। ये आप कह सकते हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि वहां पर सिद्धारमैया के पास कोई ऐसी पॉपुलरिटी की स्थिति नहीं थी आज के दिन, इसलिए जो है वो अपना दबाव बना नहीं पाए और उनको जो है एक बहुत अच्छी पोस्ट पे CWC के मेंबर के रूप में जो है दिल्ली में जगह देके शांत किया गया है। और निश्चित रूप से बहुत बड़ी पोस्ट है वो, CWC की मेंबरशिप भी एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है, वहां वो लिए गए हैं तो उनको शांत भी किया गया है, कहीं ना कहीं उनको संतुष्ट किया गया है। इसीलिए जो है उनके चेहरे पर ऐसे कोई भाव मुझे नहीं दिखे अभी तक के कि जिसमें लगे कि वो नाराज हैं। जी ठीक है अजय जी, ये तो बाबूलाल जी, मैं आती हूँ सर आपके पास, ये तो बाबूलाल जी भी कह रहे हैं कि ऐसा कोई जिक्र कभी छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं दिया, वो केवल माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी। हालांकि जो बातें उन्होंने कही हैं कि पोस्ट किया गया, ये हम मान लेंगे कि एक शिष्टाचार बधाई, क्योंकि एक ही पार्टी के नेता हैं तो बधाई देना जाहिर तौर पर बनता भी है, लेकिन उसमें अनुशासन का, डिसिप्लिन का जिक्र होना, समर्पण का जिक्र होना, ये जरूरी था क्या? क्यों सिद्धारमैया के लिए इस तरह की बातें कही गई? और उसी पर देखिए बाबूलाल जी भी अब पूछ रहे हैं कि ये तो माना जा सकता है कि दर्द छलक रहा है। जी देखिए, दो चीजें स्पष्ट है। आपने बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, आपने भी उस बात पर नहीं किया। अगर मैं किसी पार्टी से जुड़ा हूँ और किसी मेरे महत्वपूर्ण राज्य में कोई एक नया व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री की शपथ ले रहा है और उस पूरे कार्यक्रम में मैं व्यक्तिगत रूप से मौजूद हूँ, तो ये मेरा नैतिक दायित्व है कि मैं सोशल मीडिया पे वहां की उपस्थिति की, वहां के कार्यक्रम का एक सम्मानीय गरिमामय कार्यक्रम हुआ जिसमें DK शिव कुमार जी ने शपथ ली। दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण बात है कि दो अलग अलग मामले, भाई सिद्धारमैया जी ने केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय को फैसला से स्वीकार किया और अपना पद खाली करके DK शिव कुमार जी को मुख्यमंत्री का पद सौंपा और वहां पूरे समय मौजूद रहे, मेहमानों का स्वागत किया। तो ये देखिए बहुत बड़ा एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी में अनुशासनात्मक पार्टी है, समर्पित सिपाही केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय को ससम्मान सहजता से स्वीकार कर रहे हैं और इस निर्णय की उन्होंने तारीफ की। ये तो भारतीय जनता पार्टी का त्रिया चरित्र है कि कर्नाटक की घटना को छतरी की राजनीति से जोड़ के जो है गलत तथ्य प्रस्तुत करने की बात है। आपके मैं डिबेट का सुन रहा था, आप ही के पत्रकार ने उनसे प्रश्न पूछा TS सिंहदेव जी से कि भैया आपने ये ट्वीट क्यों लिखा? उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा मेरा ट्वीट एक कांग्रेस के समर्पित सिपाही के अनुशासनात्मक रवैये का प्रशंसा का ट्वीट है, जबकि भारतीय जनता पार्टी झूठे पोस्टर जारी करके झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी ताजा उदाहरण देख लीजिए कि अभी सूरजपुर में हमारे जिला अध्यक्ष जो जिला महामंत्री नरेंद्र जैन, उसके ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। वहां पे तीनों मौजूद है, माननीय भूपेश बघेल जी, TS सिंहदेव जी, दीपक बैस, तीनों ने एकजुटता से प्रयास किया, वहां अमरनाथ में बैठे और सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। TS सिंहदेव जी अपनी गाड़ी चलाते हुए भूपेश बघेल जी को बाजू में बिठा के उन्होंने पूरा दौरा किया। ये लगातार देखिए महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिनके खुद के घर शीशे के हैं वो दूसरे उसके पहले जो छत्तीसगढ़ में बयान दिए जा रहे थे दीपक वैज और TS सिंहदेव एक दूसरे के लिए, वो कह रहे हैं कि अब उन्हें अब वो युवा हैं तो वो भी एक चुनाव हार चुके हैं, वो मैं भी एक चुनाव हार चुका हूं, मैं भी युवा हूं, मुझे भी मौका मिलना चाहिए, ये भी तो TS सिंहदेव जी ने ही कहा था ना। तो इस पर भी चर्चा हुई थी काफी टाइम पहले। मैं उसके भी मैं बैठा था, आपके चैनल पे मुझे याद है, हाँ। उसने आदित्य जी एंकर थे, उस चैनल पे मैं बैठा था, तो मैंने स्पष्ट उससे दीपक बैस ने कोई तंज की बात की थी। देखिए महत्वपूर्ण है, कोई अच्छा खिलाड़ी है जो केंद्रीय स्तर पे अगर राष्ट्रीय स्तर पे टीम का नेतृत्व कर सकता है वो बेहतर मौका मिलेगा ना। अगर वो दिल्ली में ज्यादा बेहतर भूमिका निभा सकता है, जिसको चीफ ऑब्जर्वर की भूमिका मिल रही है, घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी ने अध्ययन किया, CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो एक सबसे अच्छी कमेटी है जो उनकी दिशा दशा तय करता है, कौन से निर्णय लागू किए जा सकते हैं, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, पार्टी को किस स्तर पे प्रयास करने चाहिए। जब इतनी बड़ी कमेटी के वो महत्वपूर्ण मेंबर है तो दीपक बैस जी ने वही बात कही। ये तो दिखता है। मैं आखिरी महत्वपूर्ण 10 सेकंड ले रहा हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी को कोर्ट में वेणुगोपाल जी घेरते हैं, सदन में अजय चंद्राकर, रमाकांत राजीव कुमार घेर रहे हैं और सड़कों पर ननकीराम कौन घेर रहा है? हमें तो अपनी ने लूटा, गहरों में कहा दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। भाजपा को तो कांग्रेस विपक्ष की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अपने नेता ही डुबाने के लिए तैयार है। ठीक है वैभव जी, तमाम सवालों के जवाब दीजिए और
ये आरोप लग रहे हैं कांग्रेस की ओर से कि बीजेपी के अंदर खुद अपनी गुटबाजी है वो उससे निपटे, क्यों आप बार बार कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं? और क्या ये 2.5 साल का फॉर्मूला सर 2018 से 23 के बाद 26 हो गया, आपकी सरकार आ गई, क्या 2028 तक आप राजनीतिक हथियार बनाएंगे क्या ऐसे कांग्रेस के खिलाफ? कब तक 2.5 साल के फॉर्मूले का राग अलापेंगे? जया जी, हम लोग कोई राग नहीं अलाप रहे हैं, और अजय जी ने बहुत अच्छी शायरी सुनाई अभी कि मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। अजय जी, खंजर से करो बात न तलवार से पूछो, आप कत्ल हुए कैसे अपने यार से पूछो। अब मैं आगे बताऊंगा जया जी, मेरे को थोड़ा समय दीजिएगा। जी। बाबूलाल जी ने भी जो बात बताई मेरे को उसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी लगी। जया जी, जब 2018 में 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आई थी, आपने देखा था कि राहुल गांधी 2-2 करके अपने नेताओं से मिल रहे थे। पहले वो सचिन पायलट जी से और अशोक गहलोत जी से मिले और ट्वीट किए, उसके बाद वो कमलनाथ जी से मिले, दिग्विजय सिंह जी से मिले, वो ट्वीट किए, उसके बाद वो टीएस सिंहदेव जी से मिले, चरणदास महंत जी और भूपेश बघेल जी, उनके साथ ग्रुप फोटो ट्वीट की। ये ट्विटर में आप उठा के देखिएगा, राहुल गांधी जी के ट्विटर में आज भी ये फोटो है। दूसरी बात, अगर 2.5 साल वाला फॉर्मूला नहीं होता तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री को 2.5 साल बाद दिल्ली जाके शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत क्या पड़ी? जया जी, सारे मीडिया ने उस घटना का कवरेज किया था। एक युवा विधायक इस प्रदेश के, जिसको मीडिया ने कवरेज किया था, मैं मीडिया रिपोर्ट्स बता रहा हूं, पीएल पूनिया जी के पैर पकड़ के गिर गए थे कि भूपेश बघेल जी को मत हटाइए। तो ये 2.5 साल वाली कंट्रोवर्सी वहां से पैदा हुई, हमने इसमें कुछ नहीं किया। तीसरी बात, टीएस सिंहदेव जी अगर अपनी सरकार में इतना खुश होते, उनकी वरिष्ठता का सम्मान किया जाता, तो वो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से टीएस सिंहदेव जी ने भूपेश बघेल जी के ऊपर आरोप लगा के इस्तीफा दिया था कि आप गरीबों का घर देने में सक्षम नहीं है, इसलिए मैं इस पद से इस्तीफा दे रहा हूं। जया जी, इसके विषय में भी सवाल जरूर करिएगा आप। तीसरी बात, अजय जी ने सूरजपुर की घटना को जोड़ के बताया कि हमारी पार्टी में एकता है। जया जी, आप छत्तीसगढ़ बहुत लंबे समय से कवर करती हैं। उसी सूरजपुर में कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष कुलदीप साहू ने एक पुलिस आरक्षक की 7 महीने की प्रेग्नेंट वाइफ को पेट में 27 बार चाकू मार के हत्या की थी। पूरे कांग्रेस कमेटी के नेता जब सूरजपुर में गए तो क्या कांग्रेस कमेटी के नेताओं की आंखों में संवेदना के इतने भी आंसू नहीं बचे थे कि पीड़ित और प्रताड़ित परिवार से जाके संवेदना के 2 शब्द कह दें? सर जल्दी अपनी बात इसका सवाल करिएगा जय जी कांग्रेस पार्टी से। मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं, मैं अपनी बात पूरी कर देता हूं। कांग्रेस पार्टी में कोई अनुशासन है नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जी में वो कैलिबर नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी जी को आगे लेके जा पाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तृणमूल कांग्रेस होते आने वाले 3 वर्षों में आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, पूरा भारत देश देखेगा। चलिए, ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो वैभव जी, अजय गंगवानी जी, बाबूलाल जी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका बंसल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। हालांकि कर्नाटक का घटनाक्रम, छत्तीसगढ़ के समीकरण, क्या इनकी तुलना वाकई में करना ठीक होगा? क्या वाकई में ऐसा है कि टीएस सिंहदेव के साथ अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है, और आज इस एक पोस्ट के जरिए उन्होंने उन बातों को हवा देने की, उन विवादों को हवा देने की कोशिश की जो इतने लंबे वक्त तक उनके अंदर दबे हुए थे? बीजेपी तो यही कह रही है, लेकिन कांग्रेस इन बातों से इनकार कर रही है। और सच्चाई क्या है, ये केवल कांग्रेस और टीएस बाबा ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। फिलहाल हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।